सरकार को चाहिए था बीच में जो समय मिला था उस समय का सदुपयोग करना चाहता। कोविड-19 से ज्यादा भूखा आदमी भी मर रहा है, गरीब आदमी। कल से वो नहीं है, की करबे, भूखे मरबे रोड पर। आज पैसेंजर एक भी पैसेंजर नहीं मिला है ना। ये लॉकडाउन सरकार तो बहुत ही लेट से जागी है, लॉकडाउन पहले ही लगाना चाहिए था। ये ढीला ढाला काम क्या है। मधुबनी थाना मोड़ से आपको लाइव दिखा रहे हैं। पूर्ण लॉकडाउन का पहला दिन किस प्रकार का है वो आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ का जो वर्तमान स्थिति है वो आपको ये सड़क स्पष्ट रूप से बता रहा होगा कि लॉकडाउन का पूरा जो एहतियात है वो बढ़ता जा रहा है। तो कोरोना वायरस के साथ लड़ने और उसके साथ जीने की एक आदत डालनी चाहिए थी, वो तमाम बातें छूट गई और हम लोग स्वतंत्र होकर के जीने लगे। इसमें सरकार भी सहयोग देने लगा, हमें छूट दे दी गई, आप जहां जा सकते हैं, आप जैसा भी काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। वही परिस्थिति अब पुनः आ गई है, जहां हम पिछले 2020 में थे वहां 2021 और 20 दोनों एक जैसा हो गया है। उससे बदतर स्थिति में हम लोग आ गए हैं। आमतौर पर जो दुकान खुली रहती थी वो तमाम दुकानें बंद हैं। हम यहाँ एक रिक्शा वाले बाबा हैं, उनसे बात करते हैं कि बाबा आप रिक्शा लेकर के यहाँ कब से हैं और क्या स्थिति है आपकी? क्या नाम है बाबा? रामराज। तो ये रामराज साहू जी हैं और रिक्शा चालक हैं और रिक्शा लेकर के बहुत देरों से खड़े हैं। हम यहाँ बहुत देर से हैं तो यहाँ बहुत देर से ये भी खड़े हैं। इनको पैसेंजर होना चाहिए, मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे बाबा कि ये लॉकडाउन किस लिए लगाया गया है और इस लॉकडाउन का कितना असर है इस बार? एमे तो सरकार हम सब की कहबन, हम सब आप घरे में रहबन। कल से वो नहीं है, की करबे, भूखे मरबे रोड पर। आज पैसेंजर एक भी पैसेंजर नहीं मिला है ना। तो फिर आप लोगों का दिनचर्या कैसे चलेगा? आप चलेगा, सब भगवान देखने वाला। मास्क लगाइए बाबा, नहीं है तो हम दे दे हैं मास्क। हाँ, कैसे चलेगा? पिछले साल खूब आपको गवर्नमेंट के माध्यम से राशन उपलब्ध कराया गया था, पैसा भी दिया गया था। तो क्या इस बार जो है उस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है? जो आपके दैनिक जो मजदूरी है उसके करने के बाद ही आपको परिवार चल पाता है। तो लॉकडाउन लगाया गया है, इस बीच में आप कैसे परिवार को चला पाइएगा? कैसे हो तो विधि से तो दुख या सुख तो चलबे करबे। तो ये गाइडलाइन जो जारी की गई है, तो कोरोना को जो ये बृहत रूप है, उस बृहत रूप को इस बार क्या लॉकडाउन के माध्यम से इस पर विजय प्राप्त किया जा सकता है, या सरकार पिछले 8-9 महीना से जो सोई हुई थी अब जाकर के इस प्रकार की जो गाइडलाइन जारी की गई है उसको लेकर के क्या कहेंगे? जो कहिए नहीं जानकारी है। देखते हैं, जानकारी रहता तो हम लोग रिक्शे चलाते हैं। आइए सर जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जो वर्तमान स्थिति है उस स्थिति में फिलहाल लॉकडाउन लगाना मजबूरी है, और इस लॉकडाउन को लेकर के आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? जो वर्तमान की स्थिति है कोविड को लेकर के, उस कोविड में ये लॉकडाउन कितना कारगर साबित होगा? क्या नाम है आपका? पहले नाम परिचय दे दीजिए। मुन्ना कुमार हुआ। ये लॉकडाउन सरकार तो बहुत ही लेट से जागी है, लॉकडाउन पहले ही लगाना चाहिए था। ये कोविड-19 है जो कि बृहद रूप, भयानक रूप ले लिया है। पिछले साल भी लॉकडाउन लगाया गया था, तो क्या सरकार इस बात को लेकर के सचेत नहीं था, या उसको लेकर के कहना चाहिए जो अवेयर नहीं था, जो इस बार लॉकडाउन लगाने की स्थिति में आ गया है? नहीं, सरकार पिछले बार अवेयर था। पिछले बार स्टार्टिंग से ही लॉकडाउन को लगाया गया, जिसके कारण कोविड-19 का चेन टूट गया। इस बार सरकार चेन टूट गया ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन चेन कैसे बना? और चेन बनने से पहले सरकार की दायित्व बनती थी कि वो तमाम पहलुओं पर ध्यान दिया जाता, तो ये हालत इस बार नहीं होता। तो ये चीज पर आप फोकस डालिए कि ये दोबारा रिटर्न क्यों आया है, लोगों को परेशानी क्यों हो रही है, लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि कोरोना से हमें जंग जीतना है। तो वो तमाम प्रिकॉशन अभी तक जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, ये बात प्रधानमंत्री मोदी जी भी कह रहे हैं, लेकिन कहने के बाद वो गौन हो गया मुद्दा। लगभग 5-6 महीना चुनाव में, चाहे बिहार का चुनाव हो, बंगाल का चुनाव हो, इन तमाम मुद्दाओं में उलझा हुआ रहा सरकार। अब जाकर के जागी है, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? जी, सरकार तो इस बार बहुत ही ढीला ढाला काम किया है। इनको प्रिकॉशन, और जब जिस समय इलेक्शन हुआ था उसके बाद तो सरकार पूरी ही उनका व्यवस्था चौपट दिखा, और सरकार को ऐसा कदम, ये लॉकडाउन का कदम पहले ही उठाना चाहिए था, जिसके कारण
सरकार को लॉकडाउन का कदम उठाकर पब्लिक को प्रिकॉशन देकर और भीड़ भाड़ वाली जगह पर वहाँ पे सावधानी बरतना चाहिए था पब्लिक को, लेकिन सरकार उस पर ध्यान न देकर अपना मनमानी काम करते हुए सुचारू से सारा काम को शुरू कर दिए, जिसके कारण कोविड-19 भयावह रूप ले लिया। इसी कारण आज बहुत ज़्यादा जनता मर रही है। ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि सरकार जिस प्रकार से पहला लॉकडाउन लगाया गया था, उस समय 400 मात्र कोविड का जो पेशेंट देखने को मिला था, उस समय तमाम तरह के विधि अपनाए गए थे, थाली तमाम जो कहते हैं कोविड से संबंधित कुछ भी नहीं है वो क्रियाएं की गई। लेकिन इस बार जो वाकई में कोविड अपने चरम स्थिति पर है और अपना म्यूटेंट जो इस बार उसका बदला हुआ रूप है और यह बहुत ही खतरनाक है, तो ऐसे में सरकार अब तक इस बात को लेकर के क्यों नहीं सचेत हो रही है कि सरकार को चाहिए था कि इस बीच में जो समय मिला था उसमें तैयारी कर सकते हैं। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। सरकार को चाहिए था बीच में जो समय मिला था उस समय का सदुपयोग करना चाहिए था। कोविड-19 के कारण जो आदमी मर रहे हैं, इस कारण पिछले वर्ष का तुलना में अभी ज़्यादा देखा जाए तो पिछले साल बहुत ही व्यवस्था के साथ सरकार काम की थी, जिसके कारण लॉकडाउन किए, प्लस पूरी तरह से लॉकडाउन किए और गरीब लोग को खाना की पूर्ति करवाएं। लेकिन इस बार एकदम बिल्कुल सरकार कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण आदमी कोविड-19 से ज्यादा भूखा आदमी भी मर रहा है, गरीब आदमी भूखे भी मर रहा है। ये मिश्रित प्रतिक्रिया है इस बार के लॉकडाउन को लेकर के। जिस प्रकार से पिछले बार लॉकडाउन को लेकर और कोरोना वायरस को लेकर जिस प्रकार की जागरूकता लाई गई थी, वो जागरूकता यदि क्रमबद्ध अब तक रहता तो ये शायद दिन देखने को नहीं मिलता। लोगों को कोरोना वायरस के साथ लड़ने और उसके साथ जीने की एक आदत डालनी चाहिए थी, वो तमाम बातें छूट गई और हम लोग स्वतंत्र होकर के जीने लगे। इसमें सरकार भी सहयोग देने लगा, हमें छूट दे दी गई, आप जहां जा सकते हैं, आप जैसा भी काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। वही परिस्थिति अब पुनः आ गई है, जहां हम पिछले 2020 में थे वहां 2021 और 20 दोनों एक जैसा हो गया है। उससे बदतर स्थिति में हम लोग आ गए हैं। जी, तो आप देख रहे हैं कि तमाम लोग इस बात को समझ रहे हैं इस बार कि कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक रूप ले चुका है और इस रूप को हम यहाँ से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग भी अब अवेयर हो चुके हैं, लोग भी घरों से नहीं निकल रहे हैं, लोग इस बात को समझ रहे हैं कि हमें कोरोना से लड़ना है। तो अब एक ही उपाय है, जो लॉकडाउन को पालन करें, नहीं तो ये पिकअप का जो समय आने वाला है 16 मई लेकर के 20 मई, ये जो पिकअप का समय रहेगा बहुत ही खतरनाक समय रहेगा। इस समय में आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आप इस समय को पार कर लीजिएगा तो जिस वेव के साथ ये कोरोना अभी प्रवेश किया है उसी वेव के साथ ये वापस भी जाएगा। तो हम आपको बता रहे थे कि जो अभी का समय है उस समय को आप लोग भी पालन कीजिए, आप लोग भी घरों में रहिए, सचेत रहिए, प्रिकॉशन में रहिए। वैसे भी आप लोग की हाथ धोने की जो आदत डाल दी गई है वो लगातार आपको धोना ही पड़ेगा, चाहे नौकरी से धोइए, सैलरी से धोइए, बिजनेस से धोइए, या ऐसे गरीब जो है सो अपने भूख के कारण हाथ धोना पड़ेगा। तो आप चाहते हैं कि लंबे समय तक हाथ नहीं धोना पड़े, तो अब जो समय मिला है उसको कम से कम अच्छा तरीका से बिताइए, नहीं तो ऐसा ही समय आपको मिलता रहेगा और आपको कोविड-19 के कारण ही जो तीसरा फेज अगले साल आने वाला है उससे बचने के लिए आप लोग सहयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप लगातार लॉकडाउन का जब से समय चला है वो भी आपको हम लाइव दिखाते रहे हैं और अभी पूर्ण लॉकडाउन लगा है इसका भी लाइव दिखाए हैं। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, मिथिला दस्तक के साथ बने रहिए। आप तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।